भारत का ऑन्टो बाजार इस समय WWE रॉयल रंबल बना हुआ है, जहां कुछ गाड़ियां हम अभी जिंदा हैं वाला पोस्टर लेकर घूम रही हैं, वहीं कुछ नई SUVs पुराने बादशाहों की कुर्सी उखाड़कर सीधे सिंहासन पर बैठ गई हैं। कभी जो नेक्सॉन सड़क पर दिखते ही भाई सेफ्टी वाली गाड़ी आ गई वाला माहौल बना देती थी, आज वही अपनी सेल्स रिपोर्ट देखकर कैलकुलेटर फेंक रही है। ब्रेजा का स्वैग फीका पड़ चुका है, क्रेटा की अकड़ ढीली हो रही है और स्कॉर्पियो भी अब पीछे मुड़ मुड़कर देख रही है कि भाई कौन पीछे से ओवरटेक कर गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब एक छोटी सी टाटा SUV ने पूरे मार्केट में ऐसा हड़कंप मचाया कि बड़े बड़े ब्रांड्स की मीटिंग्स रात 2 बजे तक चलने लगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2026 की भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की, जहां हर नंबर पर आपको मिलेगा ड्रामा, कॉमेडी, शॉक और मार्केट का असली गेम। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह सिर्फ सेल्स रिपोर्ट नहीं, इंडियन कार मार्केट का महाभारत है। 25 नंबर पर है महिंद्रा XUV 3XO, जिस गाड़ी की लॉन्चिंग पर लोगों ने ऐसे रील बनाई थी जैसे भारत में लंबोर्गिनी आ गई हो, वही अब शोरूम में ग्राहकों का इंतजार कर रही है। अप्रैल 2026 में XUV की सिर्फ 7,517 यूनिट्स बिकी हैं। मार्च में यही आंकड़ा 9,199 था, मतलब सीधा 18% का खतरनाक गोता। इतनी सेल्स का मतलब है कि हर दिन करीब 250 लोग इस SUV को घर जरूर ले गए। लेकिन महिंद्रा जिस ब्लॉकबस्टर की उम्मीद कर रही थी, वो अभी तक इंटरवल से बाहर नहीं निकली। 7,55,000 से शुरू होने वाली इस SUV में फीचर्स, पावर, कंफर्ट, सेफ्टी, किसी चीज की कमी नहीं है। ड्यूल स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, सब कुछ है। लेकिन भाई साहब, पीछे का डिजाइन देखकर कई बायर्स बोले गाड़ी अच्छी है, पर पीछे से वाईफाई रूटर जैसी क्यों लग रही। Tier 1 शहरों के युवा बायर्स ने इसे उतना प्यार नहीं दिया जितना महिंद्रा सोच रही थी। ऊपर से नेक्सॉन, ब्रेजा और फ्रॉन्क्स ने इसकी हालत और खराब कर दी। और सबसे बड़ी चिंता, लॉन्च के बाद से इसकी सेल्स कभी स्टेबल हुई ही नहीं। एक महीना ऊपर, अगला महीना नीचे। मतलब मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि इसे प्यार करें या इग्नोर। 24 नंबर पर है मारुति ग्रैंड विटारा। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसने बिना शोर मचाए धीरे धीरे कमबैक कर लिया। ग्रैंड विटारा अप्रैल में 7,718 यूनिट्स बेचकर 24वें नंबर पर पहुंच गई है। मार्च में यह 6,746 पर थी, मतलब 14% की सॉलिड ग्रोथ। अगर इन सारी ग्रैंड विटारा को एक लाइन में खड़ा कर दो तो कई किलोमीटर लंबा ऐसा ट्रैफिक जाम लगेगा जिसमें लोग शादी करके वापस आ जाए। 10,80,000 से शुरू ये SUV अब क्रेटा और सेल्टोस के बायर्स को भी अपनी तरफ खींच रही है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत हाइब्रिड प्लस CNG कॉम्बो। आज जब पेट्रोल के दाम देखकर आदमी बाइक स्टार्ट करने से पहले भी EMI सोचता है, तब ग्रैंड विटारा का माइलेज लोगों को इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि कई बायर्स शोरूम में टेस्ट ड्राइव से ज्यादा माइलेज पूछ रहे हैं। मारुति ने क्वाइटली वही काम कर दिया जो कई कंपनियां बड़े बड़े एड्स चलाकर भी नहीं कर पाईं। 23 नंबर पर है हुंडई एक्स्टर। अब बात उस छोटी SUV की जो दिखती क्यूट है लेकिन सेल्स में पंच मार रही है। Hyundai एक्स्टर ने अप्रैल में 8,036 यूनिट्स बेच डाली। मार्च में यह सिर्फ 6,478 पर थी, मतलब 24% का तगड़ा जंप। इतनी सेल्स हुई हैं कि हर घंटे करीब 11 परिवारों ने शोरूम के बाहर नारियल फोड़ा होगा। 5.8 लाख रुपए से 9.57 लाख रुपए तक आने वाली यह माइक्रो SUV अब पंच को चैन से सोने नहीं दे रही। और सबसे ज्यादा बिक क्या रहा है? CNG वेरिएंट्स, क्योंकि भारतीय बायर अब ऐसा कॉम्बो चाहता है। SUV वाली फीलिंग प्लस बाइक जितना खर्च, जो वैगन आर से अपग्रेड करना चाहती थी लेकिन बड़ी SUV की EMI से डर रही थी। हुंडई ने इसमें इतने फीचर्स डाल दिए हैं कि कई लोग पहली बार सनरूफ देखकर बोले भाई इसमें से हवा भी आती है। 22 नंबर पर है महिंद्रा XUV 7XOs। एक समय था जब इसकी वेटिंग देखकर लोग बच्चे की स्कूल एडमिशन से ज्यादा टेंशन लेते थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदल रही है। अप्रैल में इसकी 8,630 यूनिट्स बिकी हैं, मार्च के मुकाबले 6% की गिरावट। अब भी हर 5 मिनट में कहीं ना कहीं एक नई XUV 7XO डिलीवर हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है,
13.6 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक की कीमत अब बायर्स को हैवी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि 20 लाख के ऊपर जाते ही लोग अब हाइब्रिड, माइलेज और रीसेल वैल्यू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर भी सच बोलें तो रोड प्रेजेंस के मामले में एक्सयूवी आज भी ऐसा फील देती है जैसे एमएलए कॉन्वॉय निकल रहा हो। पावरफुल इंजन और लग्जरी कैबिन इसे अभी भी सेगमेंट की सबसे कंप्लीट एसयूवीज में से एक बनाते हैं। लेकिन मार्केट धीरे धीरे प्रैक्टिकल होता जा रहा है और यही एक्सयूवी की टेंशन बढ़ा रहा है। 21 नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो। अब आती है गांव देहात की असली शेरनी। बोलेरो ने अप्रैल में 8,917 यूनिट्स बेची हैं, मार्च के मुकाबले 8% कम। लेकिन भाई, बोलेरो सिर्फ गाड़ी नहीं, भारत के आधे गांवों की सरकारी भावना है। इतनी डिलीवरीज हुई हैं कि हर 5 मिनट में किसी न किसी कच्चे रास्ते पर नई बोलेरो धूल उड़ाती निकली होगी। 7.99 लाख रुपए से 10.49 लाख रुपए तक आने वाली ये एसयूवी आज भी रूरल इंडिया की पहली पसंद बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां लोग पूछते नहीं सनरूफ है, वो पूछते हैं कीचड़ में फंसेगी तो नहीं। बोलेरो की ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी और ड्यूरेबिलिटी। लेकिन अब गांवों के बायर्स भी धीरे धीरे सेफर और फीचर लोडेड एसयूवीज की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब बोलेरो अभी जिंदा जरूर है, लेकिन पहले जैसी दादागिरी नहीं बची। 20 नंबर पर है टोयोटा हाईराइडर। टोयोटा की ये एसयूवी बिल्कुल उस टॉपर स्टूडेंट जैसी है जिसके नंबर कम नहीं आते, लेकिन अटेंडेंस हमेशा शॉर्ट रहती है। अप्रैल में हाईराइडर की 9,115 यूनिट्स बिकी हैं, मार्च से 10% कम। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डिमांड कम नहीं हुई, असल प्रॉब्लम है सप्लाई। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स की वेटिंग इतनी लंबी है कि कुछ बायर्स तो बुकिंग करके दूसरी गाड़ी खरीद चुके हैं। 11 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की यह एसयूवी माइलेज लवर्स की ड्रीम कार बन चुकी है। आज बायर शोरूम में जाकर पूछता है माइलेज कितना है, और वहीं हाईराइडर खेल जीत जाती है। यह वही एसयूवी है जिसने लोगों को समझाया कि हाइब्रिड सिर्फ रिच लोगों का टॉय नहीं, मिडिल क्लास की फ्यूचर सेविंग्स भी है। 19 नंबर पर है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस प्लस क्रिस्टा। अब आते हैं भारतीय नेताओं, बिजनेसमैन और जॉइंट फैमिलीज की ऑफिशियल पसंद पर। इनोवा कॉम्बो ने अप्रैल में 9,630 यूनिट्स बेची हैं, मार्च से 5% कम। लेकिन सच्चाई यह है कि इनोवा की सेल्स नहीं गिरती, बस वेटिंग बढ़ती है। 18 लाख रुपये से 31 लाख रुपये तक की कीमत के बावजूद लोग इसे ऐसे खरीद रहे हैं जैसे यह कार नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। और ऑनेस्टली, भारत में अगर किसी गाड़ी को चलती फिरती इज्जत कहा जाए तो वह इनोवा ही है। इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स की बुकिंग इतनी क्रेजी है कि कई शोरूम वाले डिलीवरी डेट बताते समय खुद इमोशनल हो जाते हैं। ये एमपीवी नहीं, भारतीय परिवारों की रोड ट्रिप मशीन है। 18 नंबर पर है महिंद्रा थार। अब एंट्री होती है उस गाड़ी की जिसे खरीदने के बाद आधे लोग ऑफ-रोडिंग कम और इंस्टाग्राम रील्स ज्यादा करते हैं। महिंद्रा थार अप्रैल 2026 में 10,459 यूनिट्स बेचकर 18वें नंबर पर पहुंची है। मार्च में यह 10,872 पर थी, मतलब 3% की हल्की गिरावट। लेकिन भाई, थार की हल्की गिरावट भी बाकी एसयूवीज का सपना होती है। इतनी थार बिकी है कि भारत में हर 4 मिनट में किसी ना किसी ने ब्लैक सनग्लासेस लगाकर स्टीयरिंग पर एक हाथ रखा होगा। 10 लाख रुपए से शुरू होने वाली थार आज भी हर दिल का सपना है, आज भी यूथ की अल्टीमेट स्वैग मशीन बनी हुई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया है नए 5 डोर थार रॉक्स के बाद। अब लोग प्रैक्टिकल भी बनना चाहते हैं। पहले बायर बोलता था पीछे बैठने में दिक्कत है, तो क्या हुआ, भौकाल देख। अब वही बायर फैमिली लेकर शोरूम पहुंच रहा है और इसी वजह से पुरानी 3 डोर थार की सेल्स थोड़ी कट रही हैं। फिर भी सच यही है, भारत में अगर किसी एसयूवी का सिर्फ नाम सुनकर एटीट्यूड फील आता है तो वो थार ही है। 17 नंबर पर है किया सोनेट। अब बात उस एसयूवी की जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कभी ऐसा तूफान मचाया था कि नेक्सॉन और ब्रेजा दोनों टेंशन में आ गए थे। लेकिन अब सोनेट की हालत थोड़ी शेखी दिख रही है। अप्रैल में किया सोनेट ने 10,537 यूनिट्स बेची हैं, मार्च में यह 12,000 से ऊपर थी, मतलब सीधा 12% का डेंजरस क्रैश। इतनी सेल्स हुई हैं कि हर घंटे 14 नई सोनेट शोरूम से निकलकर सड़कों पर दौड़ी हैं। 7.99 लाख रुपए से 14 लाख रुपए तक की कीमत वाली सोनेट फीचर्स से आज भी भरी पड़ी है। वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम कैबिन, सब कुछ है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट अब सिर्फ फीचर्स से इंप्रेस नहीं हो रहा। अब बायर्स पूछ रहे हैं सर्विस कैसी है, रिसेल कैसी है, माइलेज कितना देगा, और यहीं मारुति और टाटा इसे दबा रहे हैं। फिर भी सोनेट की रोड प्रेजेंस और स्पॉटी डिजाइन आज भी किलर है। ये वो एसयूवी है जिसे देखकर पार्किंग में खड़ी बाकी गाड़ियां थोड़ा साइड आई जरूर देती हैं। 16 नंबर पर है किया सेल्टोस, जिस गाड़ी ने भारत में किया ब्रांड को सुपरस्टार बनाया। आज वही अपने ही कजन क्रेटा से पीछे छूटती जा रही है। किया सेल्टोस ने अप्रैल में 10,566 यूनिट्स बेची हैं, मार्च से 4% कम। इतनी सेल्टोस बिकी हैं कि हर 4 मिनट में किसी बायर ने शोरूम से निकलते समय कम से कम 3 बार पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी देखी होगी। 11 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कीमत वाली यह एसयूवी आज भी सेगमेंट की सबसे स्टाइलिश गाड़ियों में गिनी जाती है। लेकिन मार्केट में अब कंपटीशन ब्रूटल हो चुका है। क्रेटा फेसलिफ्ट, ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, हाई रीडर माइलेज, सब मिलकर सेल्टोस की सेल्स खा रहे हैं। हालांकि इंटीरियर क्वालिटी और प्रीमियम फील के मामले में सेल्टोस आज भी टॉप क्लास लगती है। और ऑनेस्टली, अगर कोई एसयूवी सबसे ज्यादा रिच फील देती है अंडर 20 लाख रुपए, तो सेल्टोस अभी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। 15 नंबर पर है मारुति आल्टो। अब आते हैं उस लेजेंड पर जिसने करोड़ों भारतीयों का पहली कार वाला सपना पूरा किया। लेकिन अब आल्टो की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने का हीरो नए एक्शन स्टार्स के बीच फंस गया हो। अप्रैल में आल्टो ने 10,856 यूनिट्स बेची हैं, मार्च से 5% कम। फिर भी इतनी आल्टो बिकी हैं कि हर 4 मिनट में किसी मिडिल क्लास फैमिली ने पहली बार अपने घर के बाहर 4 पहिए खड़े किए हों। मात्र 3,70,000 से शुरू होने वाली ये गाड़ी आज भी अच्छी खासी डिमांड में है। लेकिन मार्केट बदल चुका है। आज का बायर सोचता है थोड़ी ईएमआई और बढ़ाकर एसयूवी ले लेते हैं, और यही ऑल्टो की सबसे बड़ी टेंशन है। पहले लोग ऑल्टो लेने शोरूम जाते थे, अब वही बायर सेकंड हैंड बलेनो या पंच देखने चला जाता है। फिर भी इंडिया की कार हिस्ट्री ऑल्टो के बिना कभी कंप्लीट नहीं होगी। ये सिर्फ कार नहीं, मिडिल क्लास इमोशंस का हिस्सा है। 14 नंबर पर है ह्युंडई वेन्यू। जब बड़े बड़े खिलाड़ी आपस में लड़ रहे थे, तब ह्युंडई वेन्यू चुपचाप अपना गेम बना रही थी। वेन्यू ने अप्रैल में 12,420 यूनिट्स बेच डाली, मार्च के मुकाबले 11% की सॉलिड ग्रोथ। इतनी वेन्यू यूनिट बिकी है कि रोज 400 से ज्यादा लोगों ने टर्बो इंजन स्टार्ट करके पड़ोसियों की नींद खराब की होगी। 8 लाख रुपए से 15.7 लाख रुपए तक आने वाली यह कॉम्पैक्ट एसयूवी अब सेगमेंट में क्वाइटली मार्केट शेयर खा रही है। और इसका सबसे बड़ा हथियार टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स प्लस एडस फीचर्स, जो बायर्स नेक्सॉन और ब्रेजा के शोरूम में वेटिंग और कंफ्यूजन से परेशान हो चुके थे, वो सीधे वेन्यू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके एसएक्स वेरिएंट्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि कई डीलरशिप्स में टेस्ट ड्राइव कार्स भी बिजी रहती हैं। वेन्यू अब वो अंडररेटेड प्लेयर बन चुकी है जो अचानक टॉप प्लेयर्स की नींद उड़ा देता है। 13 नंबर पर है मारुति इको। अब आती है भारत की सबसे मेहनती गाड़ी। ना सनरूफ, ना अलॉय व्हील्स, ना फैंसी टच स्क्रीन, फिर भी सेल्स ऐसी कि बड़ी बड़ी एसयूवीज शॉक में चली जाएं। मारुति इको ने अप्रैल में 13,887 यूनिट्स बेची हैं, मार्च से 15% की डेंजरस ग्रोथ। इतनी इको बिकी हैं कि हर 3 मिनट में किसी न किसी का छोटा बिजनेस शुरू हुआ होगा। 5.2 लाख रुपए से 6.3 लाख रुपए तक आने वाली यह वैन भारत की असली वर्कहॉर्स है। स्कूल वैन, डिलीवरी व्हीकल, टूरिस्ट टैक्सी, स्मॉल बिजनेस, इको हर रोल निभा रही है। और इसकी सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? बायर्स इसे बिना टेस्ट ड्राइव के खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लग्जरी नहीं मिलेगी लेकिन कमाई जरूर होगी। मारुति अरेना शोरूम के बाहर जो भीड़ दिखती है नैना, उसमें आधे लोग इको की बुकिंग कराने आए होते हैं। 12 नंबर पर है मारुति फ्रॉन्क्स। अब कहानी में एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसने आते ही अपने ही भाइयों बलेनो और ब्रेजा की नींद उड़ा दी। मारुति फ्रॉन्क्स अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट्स बेचकर सीधे 12वें नंबर पर पहुंच गई है। मार्च में यह करीब 11,000 पर थी, मतलब 23% का रॉकेट जैसा जंप। इतनी फ्रॉन्क्स बिकी हैं कि हर घंटे लगभग 20 नई फ्रॉन्क्स शोरूम से निकलकर सीधे इंस्टाग्राम स्टोरीज में पहुंची होंगी। यह क्रॉसओवर अब यूथ की नई क्रश बन चुकी है। और ऑनेस्टली इसका डिजाइन ऐसा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी होकर भी एटीट्यूड मारती है। जो लोग बलेनो देखने शोरूम जाते हैं, उनमें से आधे फ्रॉन्क्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई थोड़ा पैसा और डाल दें क्या।
टर्बो वेरिएंट्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि कई सिटीज में वेटिंग शुरू हो गई है। मारुति ने यहां बहुत डेंजरस गेम खेला है। उन्होंने एसयूवी वाला फील दिया, लेकिन माइलेज और मेंटेनेंस हैचबैक जैसा रखा। और यही वजह है कि फ्रॉन्क्स धीरे धीरे नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट के बायर्स तक को खींच रही है। 11 नंबर पर है मारुति ब्रेज़ा। अब बात उस एसयूवी की जो कई सालों तक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की बिना ताज वाली किंग रही। लेकिन अब ब्रेज़ा की हालत देखकर लग रहा है कि राजा बूढ़ा होने लगा है। अप्रैल में ब्रेज़ा ने 14,124 यूनिट्स बेची हैं। मार्च में यह 16,000 के ऊपर थी, मतलब 12% की भारी गिरावट। 8,26,000 से शुरू होने वाली ये एसयूवी आज भी रिलायबिलिटी और माइलेज की किंग मानी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट अब एक्साइटमेंट मांग रहा है। नई फ्रॉन्क्स स्टाइलिश लग रही है, वेन्यू फीचर्स दे रही है, नेक्सॉन सेफ्टी दिखा रही है और ब्रेज़ा बीच में खड़ी होकर बस यही बोल रही है, मैं भरोसेमंद हूं भाई। हालांकि रूरल और फैमिली बायर्स अभी भी इसे आंख बंद करके खरीद रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस कम, रीसेल स्ट्रांग और मारुति का नेटवर्क अलग लेवल पर है। लेकिन अगर जल्दी नया अपडेट नहीं आया तो आने वाले महीनों में फ्रॉन्क्स ही इसकी थ्रोन छीन सकती है। 10 नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन प्लस क्लासिक। अब दरवाजा खुलता है उस एसयूवी का जिसके आते ही गांव, शहर, हाईवे, हर जगह बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और क्लासिक ने मिलकर अप्रैल में 14,719 यूनिट्स बेची हैं। मार्च से हल्की ग्रोथ। इतनी स्कॉर्पियो बिकी हैं कि भारत में हर 3 मिनट में किसी इलाके का भौकाल लेवल बढ़ गया होगा। 13 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की कीमत वाली स्कॉर्पियो अब सिर्फ एसयूवी नहीं रही, यह स्टेटस सिंबल बन चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर, लोकल नेता, जिम वाला अल्फा मेल, सबकी पहली पसंद स्कॉर्पियो। और ऑनेस्टली स्कॉर्पियो का रोड प्रेजेंस ऐसा है कि पीछे से आती दिख जाए तो छोटी गाड़ियां अपने आप साइड देने लगती हैं। स्कॉर्पियो एन ने जहां प्रीमियम बायर्स पकड़ लिए, वहीं क्लासिक आज भी रूरल इंडिया में टेरर बनी हुई है। टाटा सफारी कंपटीशन देने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन स्कॉर्पियो का फैन बेस अलग ही लेवल पर है। 9 नंबर पर है Hyundai क्रेटा। अब आते हैं इस महीने के सबसे बड़े शौक पर, वो एसयूवी जिसका नाम सुनकर लोग सीधे बुकिंग अमाउंट निकाल लेते थे, आज खुद सेल्स चार्ट में नीचे फिसल गई है। Hyundai क्रेटा अप्रैल में सिर्फ 15,291 यूनिट्स बेच पाई है। मार्च में यह 17,838 पर थी, मतलब 14% का पेनफुल क्रैश। इतनी क्रेटा जरूर बिकी हैं कि हर दिन 500 से ज्यादा फैमिलीज ने नई एसयूवी की पूजा की होगी। लेकिन क्रेटा जैसी जायंट के लिए यह आंकड़ा वार्निंग बेल है। 11 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कीमत वाली यह एसयूवी सालों से सेगमेंट की क्वीन रही है। लेकिन अब बायर्स बदल चुके हैं। आज लोग पूछ रहे हैं, हाइब्रिड है, माइलेज कितना, 20 लाख दूंगा तो फ्यूचर प्रूफ क्या मिले। और यहीं ग्रैंड विटारा और हाईरिडर क्वाइटली गेम खेल गए। हालांकि सच यह भी है कि क्रेटा का कंफर्ट, कैबिन फील और ब्रांड वैल्यू आज भी मॉन्स्टर लेवल की है। लेकिन मार्केट अब सिर्फ स्टेटस सिंबल पर नहीं चल रहा, प्रैक्टिकलिटी वापस किंग बनती जा रही। 8 नंबर पर है मारुति स्विफ्ट। अब एंट्री होती है उस हैचबैक की जो भारत की सड़कों की अनऑफिशियल बैकग्राउंड म्यूजिक है। मारुति स्विफ्ट ने अप्रैल में 17,829 यूनिट्स बेच डाली। मार्च से 22% की तूफानी ग्रोथ। इतनी स्विफ्ट बिकी हैं कि हर 2 मिनट में कहीं ना कहीं किसी नए ड्राइवर ने पहली बार स्पोर्टी फीलिंग महसूस की होगी। 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक आने वाली यह हैचबैक आज भी यूथ की फेवरेट बनी हुई है। नई जनरेशन स्विफ्ट को लेकर शुरुआत में लोगों ने बहुत ट्रोलिंग की थी, पुरानी जैसी नहीं लगती, डिजाइन वीक है। लेकिन सेल्स ने सबको जवाब दे दिया। VXI वेरिएंट शोरूम में सबसे ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि इंडियन बायर को यही कॉम्बो चाहिए, माइलेज प्लस स्पोर्टी लुक प्लस लो मेंटेनेंस। और ऑनेस्टली स्विफ्ट सिर्फ कार नहीं, मिडिल क्लास इंडिया की फन कार फैंटेसी। 7 नंबर पर है टाटा नेक्सन। अब आता है वो नाम जिसने कभी कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में ऐसा तूफान मचाया था कि बाकी कंपनियां सेफ्टी रेटिंग पढ़ने लगी। लेकिन अप्रैल 2026 में नेक्सॉन की हालत देखकर टाटा बोर्ड रूम में जरूर सन्नाटा छाया हो। नेक्सॉन ने अप्रैल में 18,126 यूनिट्स बेची। मार्च में यह 19,810 पर थी, मतलब 8% का सीधा क्रैश।
इतनी नेक्सॉन बिकी हैं कि हर घंटे 25 फैमिलीज ने अपने घर के बाहर 5 स्टार सेफ्टी वाली एसयूवी जरूर खड़ी की हो। लेकिन प्रॉब्लम सेल्स नंबर्स ने गिरती मोमेंटम। 7,38,000 से शुरू होने वाली ये एसयूवी अपने सेगमेंट की किंग रही है। सीएनजी, डीजल, इलेक्ट्रिक हर ऑप्शन मिलता है। अब टॉप 5 से भी बाहर हो चुकी। और सबसे बड़ा रीजन कंपटीशन नहीं, टाटा की ओन प्रॉब्लम्स। कई बायर्स अब ओपनली बोल रहे हैं गाड़ी बढ़िया है, सर्विस सेंटर से डर लगता है। यही टाटा की सबसे डेंजरस वीकनेस बनती जा रही है। प्रोडक्ट आज भी स्ट्रांग है, सेफ्टी टॉप क्लास है, रोड प्रेजेंस सॉलिड है, लेकिन जब कस्टमर 14 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे सिर्फ मजबूत बॉडी नहीं, स्ट्रांग ओनरशिप एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यही जगह है जहां फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और वेन्यू धीरे धीरे नेक्सॉन का मार्केट शेयर खा रहे हैं। 6 नंबर पर है मारुति बलेनो। अब बात उस गाड़ी की जिसे देखकर हर बार लोग बोलते हैं भाई ये अभी तक इतनी बिग कैसे रही है। लेकिन सच ये है कि बलेनो क्वाइटली पूरे मार्केट का हाफ गेम अकेले खेल रही है। अप्रैल 2026 में बलेनो ने 18,306 यूनिट्स बेची हैं। मार्च के मुकाबले 11% की सॉलिड ग्रोथ। इतनी बलेनो बिकी हैं कि हर दिन 600 से ज्यादा नेक्सा शोरूम से इसकी चाबियां कस्टमर्स को दी गई होंगी। 6 लाख रुपए से 9.5 लाख तक आने वाली यह प्रीमियम हैचबैक आज भी सेगमेंट की अनक्राउंड क्वीन बनी हुई है। एसयूवी का इतना हाइप होने के बावजूद भी बलेनो की सेल्स गिर नहीं रही, बल्कि बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन बायर धीरे धीरे समझ रहा है कि हर चीज एसयूवी नहीं होनी चाहिए। बलेनो उन बायर्स की पसंद बन चुकी है जिन्हें चाहिए शानदार माइलेज, बड़ा कैबिन, स्मूथ ड्राइविंग, लो मेंटेनेंस। और ऑनेस्टली सिटी ड्राइविंग में बलेनो जितनी प्रैक्टिकल फील देती है उतनी कई कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी नहीं दे पाती। i20 और अल्ट्रोज मिलकर भी इसके नंबर्स को टच नहीं कर पा रहे। ये वही साइलेंट प्लेयर है जो बिना एटीट्यूड दिखाए मार्केट शेयर निगल रहा है। 5 नंबर पर है मारुति वैगन आर। अब एंट्री होती है भारत की सबसे प्रैक्टिकल मशीन की। इंटरनेट पर वो ये लोग चाहे मीम्स बनाएं, लेकिन महीने के आखिर में सेल्स रिपोर्ट आते ही वैगन आर सबको रियलिटी चेक दे देती है। अप्रैल में वैगन आर ने 18,648 यूनिट्स बेच डाली, मार्च से 9% ज्यादा। इतनी वैगन आर बिकी हैं कि भारत में हर 2 मिनट 20 सेकंड में किसी फैमिली ने नई टॉल बॉय घर लाई होगी। 5.5 लाख से 7 लाख रुपए तक आने वाली यह हचबैक आज भी मिडिल क्लास इंडिया की सबसे सेफ बेट है। टैक्सी ड्राइवर्स, ऑफिस कम्यूटर्स, स्मॉल फैमिलीज, सीएनजी लवर्स, सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वैगन आर जरूर घुस चुकी है। और इसका सीएनजी वेरिएंट भाई साहब वो तो ऐसा बिक रहा है जैसे पेट्रोल प्राइसेस ने खुद मारुति की मार्केटिंग कर दी हो। लोग सेफ्टी रेटिंग्स भूल जाते हैं लेकिन माइलेज याद रखते हैं। और वहीं वैगन आर हर महीने जैकपॉट मार देती है। ये कूल नहीं है, लेकिन इंडिया की असली जरूरत यही है। 4 नंबर पर है मारुति फ्रॉन्क्स। अब कहानी पहुंचती है उस गाड़ी पर जिसने मार्केट में आते ही बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की हार्ट बीट बढ़ा दी। मारुति फ्रॉन्क्स ने अप्रैल में 18,829 यूनिट्स बेच, मार्च के मुकाबले 21% का डेंजरस जंप। इतनी फ्रॉन्क्स बिकी हैं कि अगर सारी कार्स को एक लाइन में दौड़ तो कई शहरों का ट्रैफिक सिर्फ फ्रॉन्क्स से भर जाए। 7.5 लाख से 13 लाख रुपए तक आने वाली यह क्रॉसओवर इस समय मारुति की सबसे स्मार्ट मूव साबित हो रही, क्योंकि बायर्स को इसमें मिल रहा है एसयूवी वाला स्वैग, बलेनो वाली प्रैक्टिकलिटी और मारुति वाला माइलेज। मतलब इंडियन बायर के तीनों वीक पॉइंट्स पर डायरेक्ट अटैक। सबसे मजेदार बात, कई लोग शोरूम में ब्रेजा देखने जाते हैं लेकिन फ्रॉन्क्स देखकर बोलते हैं यही पैक कर दो। डेल्टा प्लस और टर्बो वेरिएंट्स की डिमांड इतनी क्रेजी हो चुकी है कि कुछ सिटीज में वेटिंग शुरू हो गई। और अगर यही ग्रोथ रहे तो आने वाले महीनों में फ्रॉन्क्स टॉप 3 में एंट्री मार सकती है। 3 नंबर पर है मारुति अर्टिगा। अब आती है वो गाड़ी जो इंडियन जॉइंट फैमिलीज की ऑफिशियल लाइफ पार्टनर बन चुकी है। मारुति अर्टिगा ने अप्रैल में 19,363 यूनिट्स बेच डाली, मार्च से 11% ज्यादा। इतनी अर्टिगा बिकी हैं कि हर दिन 600 से ज्यादा फैमिलीज ने एक साथ बैठकर पहली लॉन्ग ड्राइव प्लान की होगी। 9 लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक आने वाली यह एमपीवी आज भी प्रैक्टिकल बायर्स की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। और इसका सबसे बड़ा वेपन सीएनजी वेरिएंट। टूर एंड ट्रैवल बिजनेस हो, स्कूल पिकअप हो या जॉइंट फैमिली का वीकेंड ट्रिप, अर्टिगा हर जगह फिट बैठती है। किया कैरेंस फीचर्स जरूर देती है लेकिन अर्टिगा भरोसा देती है, और इंडियन मार्केट में भरोसा हमेशा जीतता है। मारुति की वेटिंग लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लोग कार नहीं राशन ले रहे हों।
ये एमपीवी नहीं, चलती फिरती फैमिली इन्वेस्टमेंट है। 2 नंबर पर है टाटा पंच। और अब आते हैं उस छोटी एसयूवी पर जिसने पूरे इंडियन ऑटो मार्केट को हिलाकर रख दिया। टाटा पंच अप्रैल 2026 में 19,107 यूनिट्स बेचकर पूरे भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। हालांकि मार्च में यह 20,977 पर थी, मतलब 8% की गिरावट जरूर आई। लेकिन भाई, इतना गिरने के बाद भी नंबर 2 पे टिके रहना मजाक नहीं होता। इतनी पंच बिकी है कि हर 2.5 मिनट में किसी इंडियन फैमिली ने पहली एसयूवी का सपना पूरा किया होगा। 6 लाख रुपए से 10,50,000 रुपए तक आने वाली यह माइक्रो एसयूवी अब सिर्फ कार नहीं, मिडिल क्लास एस्पिरेशन बन चुकी है। और पंच की सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? यह हैचबैक बायर्स को एसयूवी बायर्स में बदल रही है। जो लोग पहले ऑल्टो, वैगनार या टियागो देखते थे, अब थोड़ा एक्स्ट्रा ईएमआई देकर पंच खरीद रहे हैं। 5 स्टार सेफ्टी, एसयूवी स्टैंस और टाटा का एग्रेसिव प्राइसिंग, इन 3 चीजों ने पंच को मॉन्स्टर बना दिया है। हाँ, लेकिन पंच की रोड प्रेजेंस और सेफ्टी इमेज अभी भी ज्यादा पावरफुल है। और सबसे बड़ा शॉक, पंच ने अपने ही घर की नेक्सॉन को पीछे छोड़ दिया है। मतलब टाटा का नया पोस्टर बॉय अब नेक्सॉन नहीं, पंच बन चुकी है। 1 नंबर पर है मारुति डिजायर। और अब वो नाम जिसने पूरे एसयूवी मार्केट के मुंह पर ऐसा करारा थप्पड़ मारा है कि बड़े बड़े एसयूवी लवर्स भी कैलकुलेटर निकालकर माइलेज गिनने लगे हैं। भारत की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार बनी है मारुति डिजायर। जी हां, एसयूवीज के इस तूफानी दौर में एक सेडान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल 2026 में डिजायर ने 23,580 यूनिट्स बेच डाली। मार्च में यह 21,224 पर थी, मतलब 11% की डेंजरस ग्रोथ। इतनी डिजायर बिकी हैं कि भारत में हर 1 मिनट 50 सेकंड में एक किसी कस्टमर के घर पहुंची होगी। 6,80,000 से 10 लाख रुपए तक आने वाली यह सेडान इस समय टैक्सी मार्केट से लेकर प्राइवेट बायर्स तक हर जगह राज कर रही है। और ऑनेस्टली, जिर ने इंडियन मार्केट को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है। जब सब कंपनियां एसयूवी एसयूवी चिल्ला रही थीं, तब इंडियन बायर क्वाइटली शोरूम में जाकर बोल रहा था, भाई माइलेज कितनी देती है? VXI एंड ZXI वेरिएंट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कई डीलरशिप्स में वेटिंग शुरू हो चुकी है। होंडा अमेजॉन हुंडई ऑनरा अब बस सेगमेंट में मौजूद। और सबसे डेंजरस बात, जायर को खरीदने वाले सिर्फ टैक्सी ऑपरेटर्स नहीं हैं। अब मिडिल क्लास फैमिलीज भी वापस सेडन की तरफ लौट रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है हर बड़ा बॉडी शेप एज यूवी नहीं होता और हर प्रैक्टिकल कार बोरिंग नहीं होती। नई जनरेशन डिजायर का कंफर्ट, माइलेज और लो मेंटेनेंस ऐसा कॉम्बो बन चुका है जिसे तोड़ना बाकी कंपनियों के लिए नाइटमेयर बन गया है। आज इंडियन मार्केट साफ बोल रहा है, भाई दिखावा बाद में, पहले वैल्यू फॉर मनी। तो दोस्तों, अप्रैल 2026 की सेल्स रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंडियन ऑटो मार्केट पूरी तरह बदल रहा है। जहां नेक्सन, क्रेटा और ब्रेजा जैसे बड़े नाम स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं डिजायर, फ्रॉन्क्स और पंच प्रैक्टिकल बायर्स के दम पर राज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजायर अगले महीने भी नंबर 1 रहेगी या टाटा पंच मारुति फ्रॉन्क्स गेम पलट देंगी? अपना प्रिडिक्शन नीचे कमेंट में अभी लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले महीने सेल्स वॉर और भी खतरनाक होने वाली है।